मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म वाराणसी जिले के लम्हे नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे, जिनकी मासिक वेतन थे 20 रुपये। उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनकी माता का नाम था आनंदी देवी। प्रेमचंद को पास के गांव में मदरसे में उर्दू और फारसी पढ़ने भेजा गया था। जब वह 8 वर्ष के थे, उनकी माता का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद का नाम हाई स्कूल में लिखवाया गया। पिता का तबादला नई जगहों पर होता रहता था, जिससे उन्हें नई जगहें घूमने को तो मिलती, परंतु उनकी पढ़ाई पर इसका फर्क पड़ता था। वो मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाते थे। जब वह 13 वर्ष के हो गए थे, उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। वहाँ उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हुआ। संपर्क बढ़ने से प्रेमचंद नियमित रूप से उनकी दुकान पर जाने लगे। दुकान से प्रेमचंद को पढ़ने के लिए किस्से कहानियों की पुस्तक मिल जाती थी। इस प्रकार उनका अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी और उन्होंने उर्दू में लगभग हर श्रेष्ठ उपन्यासकार की पुस्तकें पढ़ डाली, जो भी उस दुकान में उपलब्ध थी। उनका मन कथाशल में पूरी तरह डूब रहा था और इस प्रकार उनके जीवन का रास्ता भी बदल रहा था। जब प्रेमचंद 9वीं कक्षा में थे और केवल 15 वर्ष के थे, उनके पिता ने तभी उनका विवाह कर दिया था। प्रेमचंद की इच्छा थी कि वह एमए पास करके वकील बने, परंतु विवाह के 1 साल बाद ही उन्हें के पिता का निधन हो गया। परिवार का पूरा भार प्रेमचंद के कंधों पर आ गया, लेकिन इस परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वीन कॉलेज में पढ़ने जाते। वहां से वह ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटते थे। इसके उन्हें केवल 5 रुपये ही मिलते थे, जिससे वह पढ़ाई व घर का खर्च चलाते। मैट्रिक परीक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, अतः उन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिले का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को ही फीस माफ की जाती थी। अर्थभाव के कारण वह एक दुकान पर अपनी गणित की पुस्तक बेचने गए। संयोग से एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर से वो मिले। उनको उन पर दया आ गई और उन्होंने 18 रुपये मासिक पर अपने स्कूल का अध्यापक बना दिया। नौकरी पाकर प्रेमचंद को बहुत प्रसन्नता हुई। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चुनार जाकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कुछ समय बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के ब्रिटिश प्रधानाचार्य ने कृपा करके प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। प्रेमचंद उर्दू में अपनी कहानियां लिखना आरंभ कर चुके थे। उनकी रचनाएं जमाना पत्र में भी प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने इंटर और बीए की परीक्षा भी पास कर ली थी। जब देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, तो इसका प्रभाव लेखक और कवियों की पर भी पड़ा। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावना व्यक्त होने लगी। प्रेमचंद ने भी देश प्रेम की कहानियां लिखी। वह अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के बारे में भी लिखा करते थे। प्रेमचंद की इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोजे वतन 1909 में प्रकाशित हुआ। उनकी ये रचनाएं नवाब राय के नाम से छपती थी। बाद में वह प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद को अपनी पत्नी और सौतेली मां के झगड़ों के कारण घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार उनकी पत्नी उनसे निराश होकर अपने पिता के घर चली गई। प्रेमचंद ने उन्हें वापस लाने में कोई रुचि नहीं दिखाई और सन 1906 में एक बार विधवा से शादी कर ली, जिनका नाम शिवरानी देवी था। उनका यह वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग की घटना और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान प्रेमचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। उस समय वह गोरखपुर में विद्यालय निदेशक थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक हो गए। आर्थिक संकट में तो वह जीवन भर रहे ही, परंतु नौकरी छोड़ने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। इस बीच उन्होंने बहुत सी कहानियां व उपन्यास लिखे। कहानियां कई पत्रिकाओं में भी छपी थी, जिनके संग्रह भी प्रकाशित हुए, लेकिन लेखन कार्य से उनका इतना फायदा नहीं हो पाता था कि उनका गृहस्थी सुख से चल सके।
उनकी रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हुई, खूब बिकी, परंतु उनका सारा लाभ प्रकाशक हड़प जाते थे। अपने उपन्यास रंगभूमि में उन्होंने जीवन के सभी पक्षों का विवेचन किया है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने दलित किसान व मजदूरों की मुखवाणी को स्वर दिया है। इसमें देश की जागृति व सजीवता के गुण देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास गोदान देश की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट दर्पण है। भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण कर प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उन्होंने सैकड़ों कहानियां भी लिखी, जिनका संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में वह भाषा की परेशानी को मिटाने में लग गए। उनका मानना था हिंदू और उर्दू को एक दूसरे से अलग करके 2 कोठरियों में इस प्रकार बंद नहीं किया जा सकता है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही ना रहे। ऐसा करने से दोनों भाषाओं का विकास रुक जाएगा। अपने इस विचारों के लिए उन्होंने काफ़ी भागदौड़ भी की, परंतु हिंदुस्तानी भाषा का उनका यह सपना साकार न हो सका। 8 अक्टूबर 1936 को बुरी स्वास्थ्य के कारण उनका निधन हो गया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है।